ओम गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता 13वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे कांतेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वालों को क्षितिज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में कृतज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षितिज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छिंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पथक पथक वर्णन किया है और हित वाले ब्रह्म सूत्र में पदों में भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रवृत्ति, 200 इंद्रियों, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इसके समूह। संक्षेप में क्षेत्र और क्षितिज्ञ के यही विकार हैं। मन और पाखंड से रहित असहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग इत्यादि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्त ना करना और इनमें अपने को सुखी दुखी ना मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग्य, सदा स्मरण कर रखना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिनको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, वह आदि रहित बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत्य ही कहा जाता है और ना आसक्त ही कहा जाता है। सब और उनके हाथ और चरण है, सब और नेत्र, सिर और मुख है, सब और कान है। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित हैं। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश हैं, पर उनकी कोई इंद्री नहीं। जिनको किसी से आसक्ति नहीं, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है, तो भी चर और आचर्य है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होने पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त रहता है, सामान्य रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला, वही त्रैज्ञ है। वह अंधकार से परे ज्योतिमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने योग सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इनको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोता है। प्रकृति में पुरुष हो रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदना अनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपदृष्टा, अनुमंता, भ्राता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष जो कोई जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुण्य जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई संख्या योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं।
परंतु कोई तो इस प्रकार से ना जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वह भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थिति परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा आ करता है, वही मानो देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यक्त है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, ना उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे लोगों को प्रकाशवान करता है, वैसे ही स्वयं समस्त क्षेम को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान सृष्टि से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वह परमद्ध को पा लेते हैं। 13वें अध्याय का महामत्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महामत्य सुन। दक्षिण देश में हरि नामक नगर था। वहां एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि मैं अमुक स्थान में तेरे पास आऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर वह पुरुष ना मिला। सांझ पड़ गई, तब वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिल गया। दोनों प्रसन्न होकर बैठे ही थे कि इतने में एक शेर आया और गणिका को खा गया। तब देवदूत यमराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चंडालनी का जन्म देवो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग कर चंडालनी की देह पाई। कई दिन पीछे वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहां क्या देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसने उसे सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया तो तुरंत चंडालनी के प्राण छूट गए। देव देही पाई। आकाश से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ चली गई। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महामत्य है। जो प्रीति के साथ पढ़ते हैं उनका फल कहा नहीं जाता। अनजाने में पढ़ने से तो परम धाम को प्राप्त होता है। राधे राधे।